चुनावी समर शुरू हो गया है, रणभेरी बज चुकी है। जैसलमेर विधानसभा सीट पर अब तक 4 नामांकन किए गए हैं, जिनमें कांग्रेस की ओर से वर्तमान विधायक रूपाराम, भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व विधायक छोटू सिंह भाटी और बीटीसी की ओर से और एक निर्दलीय के रूप में महंत बाल भारती महाराज ने अपना नामांकन प्रस्तुत किया है। अब जो 9 तारीख तक 6 तारीख तक तो है इसकी नाम आवेदन करने की तिथि, और उसके बाद 9 तारीख तक नाम वापसी की तिथि है। जब तक मान मनोबल का दौर चलेगा और एक दूसरे को जो लोग नाराज है उनको राजी करने का, निर्दलीय को फॉर्म वापस लेने का, इस तरह की मान मनोबल चलती रहेगी। और दोनों ही दलों की अगर बात करें तो रूपाराम ने अपने, हालांकि उनका प्रदेश का एजेंडा अलग है, प्रदेश की जो मैनिफेस्टो वो अलग है, मगर उन्होंने अपनी तरफ से जैसलमेर जिले के लिए भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। एक तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है कि क्या क्या हम स्थानीय लोगों की आवश्यकता है, स्थानीय लोगों की क्या समस्याएं, उन समस्याओं की ओर ध्यान देंगे और क्या वो आगामी दिनों में करना चाहते हैं। मैं विशेष करके जो मैनिफेस्टो है, ये जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र मुख्यतः खेती, पशुपालन, ये इसका मुख्य काम है। तो मेरा प्रयास रहेगा खेती के लिए नहरी क्षेत्र में जो भी मुख्य काम है उनको किए जावे, भूमि आवंटित की जावे। पशुधन के लिए ओरण इत्यादि जो मैंने करीब 30,000 बीघा घोषित कराई है, 1 लाख बीघा और कराऊंगा। उसके अलावा जितने भी डेवलपमेंट के वर्क है, चाहे शिक्षा हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे परिवहन हो, सभी में मैंने पूरा प्लान किया है। 20 वर्ष की प्लानिंग की है, तो सब मैंने मैनिफेस्टो आप लोगों को भी उपलब्ध कराऊंगा। तो 20 वर्ष का प्लान है, उसके अंदर राज्य सरकार के पास धन की उपलब्धता को देखते हुए और जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र की दिक्कतों और क्षेत्रफल को देखते हुए उसी अनुपात में मैं प्रयास करूंगा कि आने वाले 5 साल में अधिक से अधिक काम नीड के अनुरूप करा पाऊँ। इसी तरह से विधायक छोटू सिंह भाटी ने, जो तीसरी बार जैसलमेर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, 2008 में और 2013 में विजयी रहे थे और 18 में उनका टिकट कट गया था। उसके बाद में एक बार फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। उन्होंने भी अपनी जनसभा के माध्यम से मार्मिक अपील की, आम जनता के आगे ये कहा कि मैं 66 वर्ष का हो गया हूं और ये मेरी अंतिम पारी है, मेरी लाज रखना, मैं हर तरह से आप लोगों के लिए हर समय हाजिर रहूंगा और हर तरह की समस्या जो युवाओं की हो, चाहे बेरोजगारों की हो, चाहे नहरी समस्या हो, चाहे अनेक प्रकार की अन्य समस्याएं, मैं हमेशा आपके लिए उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए तत्पर रहूंगा, इस तरह का वादा किया। मगर सबसे बड़ी बात रही, उन्होंने जिस तरह से विनम्र भाव से होकर, जिस तरह से साष्टांग दंडवत करके जनता के आगे विनम्र अपील की है, वो लोगों के घर कर गई है मन में, और जगह जगह ये वीडियो वायरल हो रहा है। उनकी सभा में जो वो बोले हैं वो वायरल हो रहा है। आज ये कह रहा कि मैंने जनता ने दिखा मनुआ में मैं 66 साल का हुआ और मेरा ये आखिरी इलेक्शन है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा आखिरी इलेक्शन है, मेरी लाज रखना, मैं आपको इस तरह से दोनों ही दलों ने अपना एजेंडा रख दिया है, अपनी बात रख दी है। सभाओं के माध्यम से उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करने का भी एक तरह से प्रयास किया है। हालांकि आने वाले दिनों में और जनसभाएं होगी, मगर फिलहाल 9 तारीख तक जो दौर चलने वाला है वो मान मनोबल का दौर चलने वाला है, रूठों को मनाने का दौर चलने वाला है, और उसके बाद ही सारे जो प्रत्याशी हैं वो अपनी ताकत लगाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा 25 नवंबर को मतदान करवा सके। इस दरमियान कई कांग्रेस के दिग्गज भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस की एक बड़ी नेता, महिला नेता भारतीय जनता पार्टी
की सदस्यता ग्रहण कर सकती है। यह बात करते हुए मुझे आज एक और बात बतानी है आप लोगों को कि जैसलमेर में जब डेजर्ट स्टॉर्म का हमने उद्घाटन किया था, उसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी आए थे और हमारे जो स्टूडियो है उस स्टूडियो के बिल्कुल सामने कांग्रेस का एक पोस्टर लगा हुआ था। तो गजेंद्र सिंह जी ने उस समय मुझे कहा था कंधे पर हाथ रख के कि विमल साहब, ये जो आपका पोस्टर लगा हुआ है, इस कांग्रेस के पोस्टर में कुछ लोग भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। तो हालांकि उस बात को 1.5 साल से ज्यादा समय गुजर गया है, मगर अब लगता है कि वो बात सत्य हो रही है। कांग्रेस की एक बड़ी नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकती है। डेजर्ट स्टॉर्म के लिए अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।